नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट ज्योति अग्रवाल है। मेरा बेटा अरिहंत जैन कुंदन ग्लोबल स्कूल में क्लास 11 पीसीएम में पढ़ता है। 29 मई को मैंने उसके क्लास इंचार्ज ललित राघव सर को एक कंप्लेंट डाली कि जिसमें जतिन और आकाश नाम के 2 लड़के हैं जो उसको परेशान करते हैं। जिसमें मुझे पता चला कि जो जतिन है वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ बिलोंग करता है। टीचर्स ने उस कंप्लेंट का कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बाद समर वेकेशन आ जाते हैं। समर वेकेशन में हम इस अपनी कंप्लेंट को भूल जाते हैं। 1 जुलाई को स्कूल अगेन स्टार्ट होता है और 3 जुलाई को जतिन और आकाश दोनों बच्चे अगेन मेरे बेटे पर एक हमलावर जो हमला है वो इस कदर करते हैं कि वो उसके माथे पर एक इतना ज़ोरदार पंच मारते हैं कि उसके माथे की जो नस है वो कहीं ना कहीं स्वेल कर जाती है। और उसके बाद और वो जो ये घटना हुई, सबसे बड़ी बात ये थी स्कूल में जो ये घटना हुई वो मैथ के टीचर उनके सामने हुई और मैथ के टीचर चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और प्रिंसिपल मैम मेरे बच्चे से ये कहती हैं कि प्लीज़ इस घटना को अपने घर जाके मत बताना। मेरा बेटा घर आता है और आने के बाद सो जाता है, लेकिन वो सोता नहीं है बल्कि बेहोश हो जाता है। हमें ये बात नहीं पता होती। 3:30 बजे जब मैं कोर्ट से घर आती हूँ तो मैं अपने बेटे को जगाने की कोशिश करती हूँ। तब मैं फाइंड आउट करती हूँ कि समथिंग हैपेंड रॉन्ग। तो हमने उसके ऊपर पानी डाला, जिसकी वजह से जब वो होश में आया तब उसने कहा कि उसके माथे पर उस लड़के ने पंच मारा है और ऐसे ऐसे उसका मुंह भी नहीं खुल रहा है। हम उसको लेके डॉक्टर के पास जाते, सिविल हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर जो है वो एक मेडिकल करवाता है जिसमें इसका सिटी स्कैन किया जाता है। सिटी स्कैन में क्लियर होता है कि इसके माथे के में अंदर एक स्वेलिंग आई है, काफ़ी अच्छी वाली स्वेलिंग है। और अगर ये पंच कहीं ना कहीं छोटा थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे हो जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। उसके बाद मैं यही कंप्लेंट स्कूल प्रशासन को और पीपीटीपी थाने में करती हूँ। स्कूल प्रशासन मुझे आश्वस्त करते हुए फ़ोन करता है, जिसमें कि भारत भूषण जो चेयरमैन है वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि बहन जी हमने उन बच्चों को सस्पेंड कर दिया है और उसके बाद अब ये बच्चे जो हैं हम वापस इन्हें स्कूल में नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे आज आपके बच्चे के साथ भी मारपीट कर रहे हैं, कल किसी और के साथ भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और ये कहा कि आप स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिएगा। और पेरेंट्स ने भी मुझसे थाने में हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगी कि मैं बच्चों का भविष्य ख़राब ना करूं और वो अपने बच्चों को लेके किसी और स्कूल में चले जाएंगे। और ये भी लिखा कि क्या कहते हैं कि बाहर भी वो मेरे बच्चे के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसा सारे बयान होने के बाद हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। कंप्लेंट 7 तारीख को वापस ली जाती है, 4 दिन के बाद। उसके 10 दिन के बाद 14 तारीख को मेरे पास श्वेता मैडम जो कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल की, उनका कॉल आता है कि क्या जतिन वापस आ सकता है या नहीं आ सकता। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जतिन जो है एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो उसके फादर ने अच्छा पैसा ऑलरेडी स्कूल को दे रखा है और दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल वाले जतिन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि जतिन जो है प्रोवोकर है, जो बच्चों को प्रोवोक करता है मारपीट करने के लिए, तो क्या आप ऐसे बच्चों को रखना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, हम नहीं रख रहे ऐसे बच्चों को, हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई शिकायत ना हो तो हम ऐसे बच्चों को वापस ले सकते हैं। पर मैंने उनको मना कर दिया कि मेरा बच्चा सेफ नहीं है ऐसे बच्चों के साथ। उसके बाद 15 जुलाई को मुझे पता चलता है कि उसके फादर एक अच्छा डोनेशन स्कूल में दे के और उस बच्चे को वापस स्कूल में बुला लेते हैं। आने के बाद वो मेरे बेटे को बाकायदा एक धमकी भी देता है कि वो मेरे बेटे को देख लेगा जो उसने पुलिस कंप्लेंट की है। उसके बाद स्कूल का प्रशासन जानता है कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, तो वो मुझे एक मेल करते हैं कि मेरे बेटे ने एक लड़की के साथ गलत हरकत की है, लेकिन लड़की का नाम मेंशन नहीं करते और वो भी बस के अंदर। तो मैंने उसके बाद उन मेल के अंदर ही एक रिप्लाई मांगा कि क्या मुझे उस लड़की का नाम बताएंगे, जिस मेल का रिप्लाई मुझे आज तक नहीं मिला। उसके बाद मेरी बेटी भी इस स्कूल में पढ़ती है और उसी बस से आना जाना करती है। तो मैंने अपनी बेटी से जब बात की तो उसने लड़की का नाम संध्या बताया, जिसने कुछ लड़कों की कंप्लेंट डायरेक्टर मैडम से की थी, लेकिन उसमें अरिहंत का नाम इन्वॉल्व नहीं था। मैंने उस लड़की से पर्सनली इंक्वायरी की, यहाँ तक कि जो बस कंडक्टर अजय है, मैंने उससे भी पर्सनली कॉल करके इंक्वायरी की कि क्या मेरा बेटा किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो उसने भी डिनाई किया कि आपका बेटा किसी भी एक्टिविटी में गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। और इवन संध्या, जिसने कंप्लेंट प्रिंसिपल और डायरेक्टर को की, उसने भी डिनाई किया कि आंटी अरिहंत जैन का कोई भी गलत एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, ना ही उसने उसके साथ कोई बदतमीज़ी की है। और नॉर्मल सी बात है, जिस बस में एक बहन अपने भाई के साथ आती है, वहाँ एक भाई कोई बदतमीज़ी करने से पहले डरेगा। ये बात स्कूल प्रशासन भी जानता है।
सिर्फ उन्होंने मुझे इसलिए वो किया ताकि मेरे को वो दबा सकें और मैं अपने बच्चे को टीसी लेके वहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि वो जतिन को सपोर्ट कर रहे हैं अपने स्कूल में रखने के लिए सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन ऐसा करके वो मेरे बच्चे की जान को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि जो खुंदस आज जतिन के मन में पुलिस कंप्लेंट को लेके है, क्योंकि वहाँ जो पुलिस ने उसको सुनाया है या उसके पिता ने उसको धमकाने की कोशिश करी है या मैंने उसको धमकाया है, उसकी पूरी खुंदस वो मेरे बेटे के साथ निकालेगा। ये भी मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो क्या पुलिस जो स्कूल प्रशासन कर रहा है क्या वो सही है? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसे स्कूल का विरोध करना चाहिए जहाँ स्कूल प्रशासन ही अपने स्टूडेंट्स को मरवाने की तैयारी कर रहा है और वो लोग लिख के दे रहे हैं कि हम जो हैं हम जिम्मेदार होंगे। और कैसी जिम्मेदारी, जहाँ एक इंचार्ज जिसको मैंने कंप्लेंट 29 मई को दी उसने एक्शन नहीं लिया, जहाँ मारपीट हुई 3 तारीख को और मैथ के टीचर वहाँ बैठे हैं उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया और इन बच्चों को प्रिंसिपल के पास लेके जाया जाता है तब भी प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या लगता है ऐसा मैनेजमेंट जो है वो किसी भी जिम्मेदारी को लेने के काबिल है? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे बताएं, अगर ना तो वो भी प्लीज़ मुझे बताएं। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें कि मैं स्कूल के खिलाफ़ कार्रवाई कर सकूं। अगर वो इस बच्चे को, इन दोनों बच्चों को स्कूल से नहीं निकालते हैं, रस्टिकेट नहीं करते हैं, तो मैं इन बच्चों के साथ साथ मैं स्कूल के ऊपर भी प्रिंसिपल, मैनेजमेंट सबके ऊपर एक कार्रवाई करूंगी, क्योंकि इनकी वजह से मेरे बच्चे का फ्यूचर और मेरे बच्चे की जान दोनों खतरे में है। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजती हूँ तो उसकी जान खतरे में है, अगर नहीं भेजती हूँ तो उसका फ्यूचर खतरे में है। तो कृपया मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।